आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता हर वक्त ब्लेम गेम की राजनीति में लगे रहते हैं, लेकिन अब इनकी दाल नहीं गल रही। देश के लोग ये समझ गए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते हैं। वो कभी भी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं और अपनी बातों से यू टर्न लेने में माहिर हैं। लेकिन अब ना तो जनता की अदालत में केजरीवाल एंड कंपनी की ब्लेम गेम वाली चाल काम आ रही है और न ही कानून की अदालत में। दिल्ली शराब घोटाले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के लोग काफी खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट से केजरीवाल और आप के नेताओं को नोटिस मिला, वैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाईकोर्ट के जज पर सवाल उठा दिया। मतलब पक्ष में फैसला आए तो सब ठीक है, लेकिन खिलाफ में आए तो जज बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। पहले बताते हैं कि कोर्ट से क्या खबर सामने आई है, फिर दूसरे झटके के बारे में भी आपको बताएंगे। दर्शकों, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों की उस अपील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मामले में उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका को जस्टिस वनकांता शर्मा से किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि जस्टिस उपाध्याय का ये मानना था कि जस्टिस शर्मा रोस्टर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और प्रशासनिक स्तर पर केस ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने ये साफ कर दिया है कि केस से खुद को अलग करने का फैसला संबंधित जज को ही लेना होता है। असल में बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक अर्जी दी थी जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की पूर्ण विचार याचिका को जस्टिस वनकांता शर्मा की बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करवाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को एक पत्र लिखकर दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई किसी दूसरे बेंच को सौंपने की मांग की है। केजरीवाल का कहना था कि जस्टिस वनकांता शर्मा की बेंच से इस मामले को हटाकर किसी अन्य बेंच को दे दिया जाए। यह मामला सीबीआई की उस याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस केस के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इनमें केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में जस्टिस वनकांता शर्मा की बेंच ने सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया था। साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी और अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेगी। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंच गई है। जज बदलने की मांग पर हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जज बदलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल द्वारा हाई कोर्ट जाकर कमान कसने के बाद आम आदमी पार्टी में खौफ का माहौल है। तभी तो नोटिस जारी करने वाले जज पर भी आपके नेता सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की निंदा न करके पीएम मोदी ने देश को संकट में डाल दिया है क्योंकि देश में एलपीजी गैस की कमी हो रही है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। लोग अफवाह ना फैलाएं। लेकिन फिर भी सांसद संजय सिंह ने अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने गैस चूल्हा रखकर नाली में पाइप डालकर चूल्हा जलाने का डेमो भी किया। यहाँ मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये संकट प्रायोजित संकट है। ये संकट आया नहीं है, लाया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की जनता को आपके माध्यम से ये पता होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है जिसके बाद विपक्ष बोलने लायक नहीं रह गया। दरअसल ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा है कि भारत और ईरान क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। ईरान के राजदूत ने यह भी कहा कि भारत हमारा मित्र देश है। ऐसे में संजय सिंह जो विदेश नीति और खामनेई की हत्या पर पीएम मोदी द्वारा निंदा न करने को लेकर जो हाय तौबा मचा रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया है कि पीएम मोदी द्वारा निंदा न करने के बाद भी ईरान भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में पीएम मोदी ने यह साफ भी कर दिया है कि विदेश नीति वोट बैंक को खुश करके तय नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें